हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग JSL PS के कुछ रीजनिंग के सवाल को देखेंगे। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। लिखा गया है, दर्जी क्या बनाता है? पोशाक। तो बढ़ई क्या बनाएगा? चमड़ा, लकड़ी, फर्नीचर, कपड़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्नीचर। बढ़ई क्या बनाता है? फर्नीचर बनाता है। दूसरा सवाल आपका कैलेंडर का है। कहा गया है 15 सितंबर 2000 शुक्रवार है। तो 15 सितंबर 2001 क्या होगा? कह सकते हैं कि एक वर्ष का अंतर दिया गया है। तो कभी भी एक वर्ष का अंतर दिया रहे तो आपको क्या करना है? एक जोड़ना है। कब? जनरल ईयर में। दो कब जोड़ना है? लीप ईयर में। लीप ईयर कौन होता है? वैसा ईयर जो 4 से क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है, लेकिन उसमें फरवरी आना चाहिए। तो 2000 लीप ईयर है, लेकिन ये कब दो जुड़ता? जब फरवरी इसमें आता तब। हम बात कर रहे हैं सितंबर का, तो फरवरी ऑलरेडी निकल चुका है। तो सितंबर से अगर हम सितंबर जा रहे हैं, लीप ईयर है, तो किसमें केवल क्या जुटेगा? एक जुटेगा। तो यहाँ फ्राइडे था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे। अगला सवाल है, कहा गया है जो विकल्प दिया गया है उसमें डेमोक्रेसी से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? सिक्रेसी में एस है, जो कि आपका एस डेमोक्रेसी में नहीं है। माइक्रो में आई है, जो कि डेमोक्रेसी में आई नहीं है। डिमोन में एन है, जो कि एन डेमोक्रेसी में नहीं है। तो ये सारे वर्ड्स जो है ना, नहीं बनेंगे। तो मर्सी एक ऐसा वर्ड है जिसमें MARCY सारे डेमोक्रेसी से लिए गए हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला सवाल जो है आपको कोडिंग से दिया गया है और पूछा गया दैट इज इंटरेस्टिंग का क्या होना चाहिए। तो इसको निकालने के लिए आपको दैट इज इंटरेस्टिंग का कोड ऊपर से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसे देखो, बुक यहाँ है, बुक यहाँ है, तो इन दोनों में कोई एक वर्ड कॉमन है। तो देख सकते हैं SI, तो बुक का कोडिंग हो गया SI। तो हमें SI का मतलब नहीं, जैसे ही SI आया तो इंटरेस्टिंग का कोड निकल चुका है KA। तो हम कह सकते हैं इंटरेस्टिंग का कोड क्या हो जाएगा? KA। अब आपको इज और दैट बचा हुआ है। तो चलिए, यहाँ पर बैग है और दैट है, तो अगर हम बैग को कैंसिल कर दे तो डेट निकल जाएगा। तो देखते हैं बैग कहीं आया है, ऊपर में आया है। तो ऊपर में लिखा हुआ है बैग इज हैप्पी का कोड दिया हुआ है, ये 3 लेटर। तो इसमें देखते हैं यहाँ भी TI है, यहाँ भी TI है। तो बैग को क्या कर देंगे? TI। तो TI खत्म, तो डैट का निकल चुका है क्या आपका? डैट का निकल गया DE। अब बचा हमारा इज का कोड। तो इज का कोड कैसे निकालोगे? इज यहाँ भी है और इज यहाँ भी है। तो इसमें से कौन ऐसा वर्ड है जो दोनों में मिल रहा है? तो ध्यान रखिएगा, RE यहाँ भी है, RE यहाँ भी है। तो इसमें इज कॉमन था, इज यहाँ कॉमन है, यहाँ भी इज कॉमन है, और इसमें RE कॉमन है और इसमें RE कॉमन है। तो आंसर यहाँ RE हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो क्या होना चाहिए था? KDE और RE सब। तो यहाँ पे देखते हैं B और C दोनों ऑप्शन सेम दिए हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी लगा सकते हैं, एग्जाम में आपका एक ही आंसर आएगा। तो B आंसर कर दीजिए। अगला सवाल है, कहा गया है कि इसमें नीला को गुलाबी, गुलाबी को हरा, हरा को पीला, पीला को लाल, लाल को सफ़ेद। इसमें हमें पढ़ना नहीं, हमें पूछा गया हल्दी का रंग कौन सा होगा। तो हम जानते हैं हल्दी का रंग क्या होता है? पीला। तो पीला को क्या कहा जाता है? लाल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? C ऑप्शन। अगला सवाल कहा गया है कि एप्रिसिएशन को कूट भाषा में 177832419465 लिखा गया है, ये कोड करके। तो उसी तरीके से परसेप्शन को कौन से वर्ड से कोड करेंगे? तो हम देख सकते हैं कि इस वर्ड में देखो, इस वर्ड में TIN और इस वर्ड में भी TIN सेम है। तो हम कह सकते हैं पीछे का 4 लेटर हमारा क्या होगा? सेम। तो पीछे का 4 लेटर कहने का अर्थ क्या हो गया? 9, 4, 6, 5 ये कॉमन होने वाले हैं। एप्रिसिएशन और परसेप्शन में TION वर्ड क्या था? दोनों में कॉमन है। तो देखते हैं, इसमें 8 आ गया तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें 7 आ गया तो कैंसिल हो गया। इसमें 9, 4, 6, 5 ये है, और इसमें 8, 4 कहा गया तो ये भी 8 लिखा हुआ है। इसमें यहाँ पर सब लेटर यहाँ पर चेंज कर दिया है यहाँ। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? C। तो बहुत आसानी से बन गया, अगर नहीं तो फिर पूरा चेक करना पड़ता। तो ऐसे वर्ड में
कॉमन वर्ड को जरूर देखें कि हमारा क्या कॉमन है। तो लास्ट के TION जिसका 4 लेटर में आपको 9 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, जो कि आपको केवल एक ही ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में 9 4 6 5। टी में 8 है, यहाँ 7 मिल रहा है, यहाँ 8 मिल रहा है, तो हमारा आंसर राइट क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला सवाल कहा गया है CDE है, इसका अर्थ क्या निकलेगा। क्या कहा गया, C प्लस D माइनस E, ये निकालना है। तो कहा गया पहले प्लस का साइन है, तो कहा गया A प्लस B का अर्थ है A पुत्र है। तो यहाँ C प्लस D का मतलब क्या होगा, C क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। तो E क्या हो जाएगा, पुत्र। तो ये क्या हो सकता है आपका माँ या पिता, तो हम कह सकते हैं। आगे माइनस है, तो माइनस का अर्थ क्या दिया है कि पत्नी है, किसका, बी का। तो ये पत्नी है, तो ये हो जाएगा वाइफ, और ये होगा हस्बैंड। और जब ये हस्बैंड होगा तो ये पिता नहीं होगा, तो ये माँ होगी। अब आपसे सवाल कहा गया है कि रिलेशन से कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो हम कहा गया ई सी का भाई है, ये तो नहीं आएगा। ई पिता है किसका, सी का, तो बिल्कुल ये इसकी माँ और ये माँ का पति, तो ये सी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा पिता, सी हो जाएगा आपका पुत्र। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल कहा गया है 6 और 7 के बीच किस समय में घड़ी और मिनट के घंटे की सुई में 3 मिनट का अंतर होगा। तो इसको आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। इसका आपको एक फार्मूला याद रखना है, जब भी इसको निकालने रहे तो आपको क्या करना है, 12/11 गुने 5, इतना तक तो पहले फिक्स कर लो। अब आपका जो क्वेश्चन कहेंगे उससे हम लेंगे। यहाँ पहला टाइम, तो पहला टाइम 6 रहेगा, तो 6 कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है, प्लस 3 मिनट का अंतर है, तो 3 मिनट का अंतर है। अब इसी का कैलकुलेशन कर देना है। तो ये इतना तक तो आपको क्या है, याद रखना है, 12×11 गुने 5, और यहाँ पर पहला संख्या लेना है और प्लस मिनट वाला लेना है। तो इसको कर दीजिए 6×5 = 30, 3 33, तो हम कह सकते हैं 12/11 गुने 33। अब इसको काट दीजिएगा, तो कट जाएंगे 3 बार में, यहाँ से निकल जाएगा 36, और पहला संख्या में आपको ऐड कर देना है, तो 6:36 में आंसर आ जाएंगे। अगला सवाल सेलुलिज्म का है। कहा गया है कुछ जेब बैग हैं, ठीक ना, कुछ जेब जो है बैग हैं। आप कहता है कुछ बैग जो है वो खाली है, तो इसको इम्पट्टी कर देते हैं। अब आपसे सवाल पूछा गया है कि कुछ जेब खाली हैं, तो जेब कौन वाला है, ये वाला जेब है, और खाली ये वाला है, तो इसका इससे कोई रिलेशन है ही नहीं, ठीक ना। जेब आपका यहीं तक है और इम्पट्टी वाला खाली वाला यहाँ से है, तो हम इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो पहला हो गया आपका गलत। दूसरा गया कुछ बैग खाली है, तो बैग बीच में है और खाली है। अब कुछ बोल रहा है, तो देख लीजिए यहाँ पर दोनों में टच हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड वाला हो जाएगा सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल जो है, कहा गया है कि दर्पण, ये वाटर इमेज और एक मिरर इमेज, दो तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए, ये मिरर इमेज का है। कहा गया दर्पण में अगर घड़ी के प्रतिबिंब 3:15 में है, तो घड़ी में क्या दिखाया जाएगा। अगर घड़ी में आपके 3:15 है, तो उसे अगर हम दर्पण में देखें तो कितना बजेगा। तो याद रखना है आपको कि जब भी मिरर इमेज का बात करेगा, ठीक ना, मिरर इमेज का बात करेगा, तो आपको क्या करना होगा, 11.60 से इसको घटाना होता है। तो चलिए यहाँ हम 3 लिख देते हैं, और बीच में ये, और इधर हो जाएगा आपका 15, ये ध्यान रखना है। तो जैसे ही घटाइएगा तो क्या हो जाएंगे 5, और इधर आ जाएगा आपका क्या है 4। एक पे 50 दिए, तो ये हो गया 10, 10 में से 5 गया तो 5 हो गया। अभी 6 नहीं रहा, 5 रहा, 5 में से 1 गया 4, ये हो गया। अब इधर आ जाइए, 11 में से 3 गया तो क्या बन जाएंगे 8, यानी 8:45। बी नंबर। तो कभी दर्पण का बात करेगा तो आपको क्या याद रखना है, 11:60 में हमें घटाना है। और कभी आपको ये चीज़ वाटर में कहता तो आपको 18.30
30 में घटाना होता है, ठीक ना। तो चलिए, प्लीज़ लाइक माय वीडियो, डू सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।